हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन की। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम कलेक्शन का ही हिस्सा है। इसे 1798 में लिखा गया था, पर ये पब्लिश 1800 में हुई थी। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी है। इस पोएम में जो हमारा पोइट है उसकी ट्रिप दिखाई जा रही है, जिसमें वो लूसी यानी उसकी बिलवड लूसी के कॉटेज तक जा रहा है, और पूरे रास्ते में उसके क्या थॉट रहते हैं ये इस पोएम के 7 स्टैंजाज में बताया गया है। तो इसे शुरू करते हैं। शुरुआत होती है पहले स्टैंजा से, और पोएट अपने पैशन के बारे में बताता है, उस फीलिंग के बारे में बताता है जो उसने कभी महसूस की। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, मतलब ऐसा पैशन जो शायद उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी, काफ़ी स्ट्रेंज था। पोएट कहता है कि वो इस बारे में ज़रूर बताएगा, लेकिन केवल अपने लवर के कानों में। वो अपने लवर को बताएगा जो एक बार उसके साथ हुआ, जो फीलिंग उसने एक्सपीरियंस की। सेकंड स्टैंजा, अब वो एक बताता है कि उसकी जो लवर है वो उसे हर दिन प्यार किया करती थी। तब वो जून के महीने में फ्रेश गुलाब की तरह दिखती थी, मतलब वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। और इसके आगे पोएट लिखता है, और वो भी हर शाम को चांद के नीचे, चांद के तले, उसकी कॉटेज की तरफ, उसकी झोपड़ी की तरफ अपना रास्ता बनाया करता था, यानी कि वहाँ जाया करता था हर शाम को इवनिंग में। स्टैंजा 3, अब इसमें पोएट लिखता है, अभी भी अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है। जब वो लूसी से मिलने उसकी कॉटेज की ओर जाता था तब क्या था, वो चांद की ओर देख रहा था और उसकी निगाहें चांद की ओर टिकी हुई थी, और उसका जो घोड़ा था वो ग्रीन मेडोज में, यानी कि घास के भरे हरे भरे मैदान में चलता जा रहा था। और उसका जो घोड़ा था वो काफ़ी तेज रफ्तार में और तेज रफ्तार में और तेज रफ्तार में बढ़ा जा रहा था। उन रास्तों पर वो चलता जा रहा था तेजी से, जो राइटर को, जो पोइट को काफ़ी डियर थे, काफ़ी पसंद थे, काफ़ी प्रिय थे। और वो रास्ते उसे प्रिय क्यों थे? क्योंकि वो लूसी की कॉटेज की ओर जाते थे। फोर्थ स्टैंजा, अब पोइट बताता है कि वो एक ऑर्किड में आ पहुंचा है, यानी बगीचा है, वो वहाँ आ पहुंचा है। अब वो अपनी लवर के घर के काफ़ी करीब है, और इसीलिए वो हिल चढ़ता है उसके क्लोज जाने के लिए। और जैसे जैसे वो हिल को चढ़ता है, जैसे जैसे वो पहाड़ को चढ़ता है, जो आसमान का चांद है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है। अब जो चांद है ढलते हुए, डूबते हुए लूसी की चारपाई के नज़दीक आ चुका है, और पोइट भी अपनी लवर लूसी के करीब और करीब आता ही जा रहा है। फिफ्थ स्टैंजा, अब इस स्टैंजा की शुरुआत में पोइट एक सडन चेंज लाता है, एक शिफ्ट लाता है, और कहता है कि मैं उनमें से एक मीठे सपने में सो गया, मैं उनमें से एक स्वीट ड्रीम में सो गया। तो हम लोगों को महसूस होने लगता है कि या तो वो अपनी इस जर्नी को स्वीट ड्रीम की तरह बता रहा है कि वो उसके लिए एक स्वीट ड्रीम की तरह था, या फिर वो सच में स्वीट ड्रीम तो नहीं देख रहा। पर आगे की लाइन्स में एक क्लैरिफाई होता है, उनमें से एक स्वीट ड्रीम में सो गया, जो कि नेचर का एक बून है, जो कि एक नेचर का वरदान है, एक बहुत ही कोमल सा वरदान है सब लोगों के लिए। और पूरे समय मेरी जो नज़रें थीं वो डूबते हुए, उतरते हुए चांद पर ही टिकी रही। यानी कि ये जो पोएट यहाँ सोने की बात कर रहा है, इट इज़ लाइक उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसको एकदम स्वीट ड्रीम लाइक लग रहा है। वो लूसी के जो करीब जा रहा है, आसमान में चांद निकला हुआ है, उसकी जो जर्नी है वो एकदम ड्रीम लाइक है उसके लिए। तो वो उसके बारे में बात कर रहा है। सिक्स स्टैंजा में पोएट कहता है कि उसका घोड़ा कभी नहीं रुका। हूफ आफ्टर हूफ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप्स, जो घोड़े के पैर होते हैं वो चलते ही जा रहे थे। वो ऊंचा उठा और वो रुका ही नहीं, यानी कि घोड़ा काफ़ी तेजी से चल रहा है। और फिर वो उस झोपड़ी की जो छत है उसके नीचे रुका। राइटर को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि चांद गिर गया हो, यानी कि वो नीचे आ गए, हिल्स पर थे, सवारी कर रहे थे, उसकी निगाहें चांद पर थीं, और वो अचानक से ऊंचाई से नीचे की ओर आ गए, और लूसी की जो कॉटेज है उसकी छत के नीचे की तरफ उन्होंने रुका है उसका घोड़ा। तो उसे एक पल के लिए लगा जैसे चांद नीचे गिर गया हो। सेवेंथ स्टैंजा, पोएट यहाँ कहता है कि कितने अलग अलग तरह के प्यारे मनमौजी या हठीले से विचार, कुछ जॉयफुल भी होते होंगे, पोएट यहाँ ऐसा कहना चाहता है,
और कुछ में भी अपसेटिंग या ऐसे थॉट्स जो अचानक से कहीं से भी आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जब उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है तो वो एक डेस्परेशन के मूवमेंट में होता है और वो रोता है कि उसे कैसा लगता, उसे कैसा महसूस होता अगर लूसी मर गई होती तो। मतलब जो सेवन स्टेंजा है उसका अर्थ यही है कि पूरी जर्नी में तो मतलब पोइट जो है काफ़ी ब्यूटीफुल थॉट्स में था, लूसी से मिलने के लिए बेकरार था, बट एक लवर के जो विचार है वो कब किस तरीके से बदल जाए कह नहीं सकते। जब वो लूसी के कॉटेज के नीचे आया और उसने देखा कि चांद गायब हो गया है, ड्रॉप हो गया है, गिर गया है, जब चांद गिरा तो थोड़ा सा घबरा गया होगा एंड शायद तो उसके दिमाग में आया लूसी की डेथ के बारे में। वो पूरे रास्ते में इस बारे में नहीं सोच रहा था, पर वहाँ पहुंचकर उसे अचानक से ये थॉट आया कि व्हाट इफ लूसी की डेथ हो गई होती तो वो कैसा महसूस करता। और इसके लिए वो बोलता है, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड। मतलब इस तरह का विचार आते ही उसके दिमाग में वो एक दुख से गिर जाता है और भगवान को एक तरह से शुक्रिया भी कह रहा है कि लूसी जिंदा है, बट अगर वो मर गई होती तो उसे कैसा महसूस होता। तो यही थी समरी इस पोएम की। अगर आपको ये समरी पसंद आई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, स्पेसिफिक नॉवल या पोइट्री पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने फेवरेट लोगों को मेरे चैनल का लिंक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।